ओके सो फ्रेंड्स, देखिए ये दिस इज डिनायल, दिस इज प्रोजेनी थ्रू होररी। और होररी में कृष्णमूर्ति जी के 3 रूल्स हैं जो कि आप उनके होररी एस्ट्रोलॉजी रीडर नंबर 6 में आपको मिलेंगे। पेज नंबर 192 में कृष्णमूर्ति जी क्या बोलते हैं। होररी नंबर के थ्रू अगर होररी में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का कॉन्सेप्ट होता है तो कंडीशंस, कौन कौन से कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए होररी में। अगर आप नंबर कोई देता है तो द फिफ्थ द सबलॉर्ड ऑफ द फिफ्थ कस्प इज नॉट रेट्रोग्रेड। नंबर 1 तो ये होना चाहिए। नंबर 2 इज इट इज नॉट पोजिटेड इन अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ अ रेट्रोग्रेड प्लैनेट, दैट इज द फिफ्थ कस्प सबलॉर्ड। And number 3 is it is a significator of either 2 or 5 or 11. If any one of these three conditions is not satisfied, one will not be able to produce a child at all. तो ये एक हमारे मित्र में 1994 में मुझे एक नंबर दिया था। मैं मुरादाबाद में था उस समय, मेरी पोस्टिंग थी। विल माई वाइफ बिकम अ मदर, 213 नंबर होररी का इन्होंने दिया था। तो क्या निकला, चार्ट को मैंने रोटेट किया था सेवेंथ कस्प, सेवेंथ हाउस से। तो सेवेंथ हाउस से करने पर वाइफ के लिए पूछा गया ना, तो इसीलिए सेवेंथ से रोटेट कर दिया तो वाइफ का चार्ट बन गया। अब आप देखिए बहुत सिंपल है इसमें। फिफ्थ कस्प का सबलॉर्ड देखिए कौन है, सैटर्न है। ठीक है, फिफ्थ कस्प का सबलॉर्ड सैटर्न है। सैटर्न द फिफ्थ कस्प सबलॉर्ड इज रेट्रोग्रेड। ठीक है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है। सैटर्न रेट्रोग्रेड है। देखिए सैटर्न के सामने यहां देखिए आर लिखा हुआ है। सैटर्न फिफ्थ कस्प सबलॉर्ड इज रेट्रोग्रेड, सो पहला ही कंडीशन इज नॉट मेट। और ये होररी क्वेश्चन है, आज तक बच्चा नहीं हुआ है। 1994 की बात कर रहा हूं मैं। ये ब्यूटी ऑफ केपी है। फर्स्ट कंडीशन इज नॉट मेट तो आप यहीं पर डिसमिस कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम सैटर्न डज नॉट सिग्निफाई 2, 5 और 11। Progeny denied even after more than 30 years of marriage. Husband's 11th cuspal sublord is also Saturn, which is again retrograde. तो वो बात मतलब वो खत्म हो जाती है, इनको बच्चा नहीं हुआ। ठीक है, देखिए होरोस केपी होररी का बड़े सिंपल सिद्धांत हैं। गंभीर सवाल होना चाहिए, इट हैज टू बी रियली अ सीरियस क्वेश्चन। ठीक है, और रेट्रो थ्योरी जो है इसमें टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स मैंने नहीं डाले हैं, मुझे आवश्यकता मैंने नहीं समझी, क्योंकि सीधे सीधे सामने आ गया कि कस्पल सबलॉर्ड फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सारा कुछ डिनाई कर रहा है। तो इनको आज तक बच्चा नहीं हुआ। कब की बात हो गई, ये 2025 है और ये 1994, 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अब तो क्या होगा, अब तो खैर बहुत उम्र। ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइंड, सो यू कैन इमेजिन अभी इनकी क्या एज होगी। सो ये इनका ऊपर लिखा भी हुआ है, रेट्रो एंड प्रोजेनी। योगेश गुप्ता इनका नाम था। इसमें कोई सवाल आप सर। कम से कम कृष्णमूर्ति पद्धति, कृष्णमूर्ति जी के 6 रीडर्स तो आप लोग मंगवा लीजिए। उसमें एक चीज है कि देर इज क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग एंड एडिटिंग बहुत खराब है, मिस्टेक्स बहुत हैं। तो आपको थोड़ा सा अंग्रेजी के अपने ज्ञान से उसमें एक तरह से आपको खुद उसमें प्रूफ रीडिंग एडिटिंग वगैरह के बहुत मिसप्रिंट्स हैं, मिसप्रिंटिंग बहुत है। लेकिन तब ये है कि यू विल गेट अ हैंग ऑफ द थिंग्स, अब स्पेशली वंस यू नो व्हाट केपी इज। हम लोग को तो बहुत दिक्कत आई थी शुरू में, हम लोग केपी जानते भी नहीं थे। तो धीरे 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 करके सीखे, तो जा करके इसमें सर सर जो रूल, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, सर रूल कहता था कि अगर सबलॉर्ड रेट्रोग्रेड है तो जब वो डायरेक्ट होगा तब वो इवेंट हो जाएगा, लेकिन अगर नक्षत्र लॉर्ड रेट्रोग्रेड है बहुत तो तब सही, इवेंट नहीं होगा। बहुत सही आपने कहा। सर। मैंने इसीलिए उनकी किताब निकाल करके, ठीक है, समहाउ ये उन्हीं के रूल्स हैं जो आप बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने चाइल्ड बर्थ में जो है ना, जो रूल दिया है उसमें
जो आप बोल रहे हैं उसका जिक्र नहीं किया है। उन्होंने 3 कंडीशंस दिए हैं सिर्फ चाइल्ड बर्थ में, और भी शायद एक आध चीज में दिया है। और मेरे पास एक और केस है, उस पर भी अभी आऊंगा। सिर्फ चाइल्ड बर्थ में आपने बहुत सही सवाल किया, इसका मतलब आप, ये वाकई में, मतलब आप आपने पढ़ा है, आप याद रखते हैं बहुत सीरियसली। आई urge all of you, to pursue KP as, कंपेयर नहीं कर रहा हूं, टू pursue KP as रूल ये है, वैसे जनरल KP का रूल है होररी में कि अगर प्राइमरी कस्प का सबलॉर्ड रेट्रोग्रेड है तो तब तक इवेंट नहीं होगा, जब तक वो अपने नॉर्मल मोशन डायरेक्ट में। डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना? तो डायरेक्ट नहीं होता है, और अगर अगर वो ऐसे स्टार में है, ऐसे स्टार में है, उसका स्टार लॉग और रेट्रोग्रेड है, तो इवेंट वो जनरली नहीं होता है। ठीक है? रूल तो यही कहता है। लेकिन चाइल्ड बर्थ में कृष्णमूर्ति जी ने, इसीलिए मैंने ये किताब खोल करके पढ़ा, अदरवाइज मैं दूसरे इसमें पढ़ता नहीं हूँ किताब खोल करके। सर एक क्वेश्चन है। जी। हेलो। हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन ये है कि अगर कृष्णमूर्ति जी के ये सिक्स्थ रीडर में इतनी गलतियां हैं, तो कोई दूसरी किताब आप सजेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती, क्योंकि ओरिजिनल है, उसको मैं बाइबल ही मानता हूँ। वैसी फिर वैसी कोई किताब ही नहीं है। और देखिए ऐसा है ना, वो फिर नाउ कृष्णमूर्ति पद्धति में लोगों ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छे मॉडर्न रिसर्चर्स ने बहुत अपने तरफ से थियोरीज जोड़ी हैं। ठीक है? हाँ जी। थियोरीज जोड़ी हुई हैं, लेकिन थियोरीज वही काम करती हैं जो ओरिजिनल कृष्णमूर्ति जी हम लोगों को दे करके गए। फोर स्टेप थ्योरी भी क्या है? फोर स्टेप थ्योरी इज नथिंग बट arranging these significators in a manner that eliminates the so-called tempters। वो एक्चुअल जो लेवल 1 या ए लेवल के सिग्निफिकेटर्स जो कि केपी के हिसाब से मैटर करते हैं, जो सिग्निफिकेशन देते हैं, उनको वो अरेंज कर देते हैं। तो वो उन्होंने एक 4 स्टेप थ्योरी अपनी निकाली, कैसे कैसे, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे, वी विल डू इट वन ऑफ दीज डेज। 4 स्टेप थ्योरी भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, बता दूंगा कैसे करना है। ऑल्दो अगर आप लोग मेरे साथ सीख रहे हैं, आई डोंट थिंक यू नीड टू नो दी 4 स्टेप थ्योरी। इनफैक्ट यू माइट गेट मोर कंफ्यूज्ड। अभी कल ही मैंने, मेरे एक वन-ऑन-वन स्टूडेंट हैं, वो बाहर के हैं, विदेश के हैं, तो उन्होंने देखा होगा हमारा वीडियो, तो ही केप्ट ऑन सर टेलिंग मी, सर 4 स्टेप थ्योरी पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए, तो आई आई टॉट हिम। बट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द लेसन, आई थिंक ही वाज मोर कंफ्यूज देन। तो एनीवे, तो 4 स्टेप थ्योरी को अगर आप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, दैट यू आर थ्रोइंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी आउट ऑफ विंडो, विच मैं नहीं करता हूँ। वैदिक को भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए, वील टेक अप वन मोर केस। इसकी मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे रोक देता हूँ।